और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहपुर के चंबी में फिर से सियासी अखाड़ा सजेगा। कल यहां पर भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री शामिल होंगी, जो कार्यकर्ताओं को यहां पर जीत के मूल मंत्र देती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि मिशन रिपीट को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के साथ साथ भरमौर पांगी मंडल भी इसमें शामिल होगा। 18 मंडलों के 6000 त्रिदेव इस पाठशाला में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में बूथ पालक, ग्राम केंद्र प्रभारी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही मिशन रिपीट को लेकर यहां पर जीत के मूल मंत्र पढ़ाए जाएंगे। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर भर्ती लीक मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। प्रदेश भर में कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन जारी है, क्रमिक अनशन जारी है और इस क्रमिक अनशन और प्रदर्शन का आज 10वां दिन है। लगातार डीजीपी को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं कांग्रेस और सचिवालय के घेराव की चेतावनी भी अब दी गई है। तो एक बार फिर से जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आज प्रदर्शन का 10वां दिन है। पेपर भर्ती लीक मामले में लगातार हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऊना की तस्वीर है, मंडी की तस्वीर है, किन्नौर की तस्वीर है, धर्मशाला की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जिलों में कांग्रेस, युवा कांग्रेस यहां पर प्रदर्शन कर रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। सरकार की तरफ से जिस तरीके से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, उस पर सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं, डीजीपी को हटाने की मांग की जा रही है। तो तमाम मांगों को लेकर यहां पर युवा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्रमिक अनशन किया जा रहा है। तो 4 तस्वीरें आपके सामने प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, युवा कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। डीजीपी के खिलाफ भी यहां पर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, डीजीपी को हटाने की मांग की गई और डीजीपी को लेकर सरकार को भी कटघरे में खड़ा करती हुई कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। तो कांग्रेस की तरफ से भले ही प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा हो, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बिफरते हुए नजर आए। उनकी तरफ से यह कहा गया कि राजनीति कर रही है कांग्रेस, सरकार लगातार इस मामले में पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, कांग्रेस के कुछ भी कहने से कुछ भी नहीं होगा। डीजीपी को हटाने की मांग लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। सीएम की तरफ से कहा गया है कि पुलिस इस मामले में सराहनीय काम कर रही है, आरोपियों की धरपकड़ भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि बुधवार को पुलिस मुख्यालय ने खुलासा किया कि इस मामले के तार राजस्थान से भी जुड़े हैं। राजस्थान के सीकर में रहने वाले आयकर विभाग में कार्यरत अधिकारी संदीप टेलर इस मामले में शामिल है। संदीप टेलर चित्तौड़गढ़ में आयकर विभाग में टैक्स असिस्टेंट ग्रुप सी के पद पर तैनात है। सोलन जिले में पेपर लीक करने वाला मुख्य सरगना संदीप ही है और अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि सोलन के अर्की क्षेत्र में 7 जो छात्र थे उनसे पैसे लिए गए, 3-3 लाख रुपए लिए गए, जिसके एवज में ये पूरा खेल खेला गया। 2 दलाल वीरेंद्र कुमार और देवराज के जरिए ये पूरी डील की गई। इन दोनों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इनसे हुई पूछताछ के बाद ही ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके तार राजस्थान से जुड़े हैं। कांग्रेस राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस को अब सीएम जयराम ठाकुर ने जवाब दिया है, पलटवार किया है। सीएम की तरफ से कहा गया है कि राजनीति करने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस कुछ भी कहे, डीजीपी को नहीं हटाया जाएगा। कांग्रेस के कहने पर तो नहीं होंगी सारी चीजें। इतने बेहतर ढंग से सारी चीजों को हमने करने की कोशिश की है। जहां एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, एफआईआर दर्ज की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ने के से पहले ही हमने रिटन टेस्ट जो दिया था जो पुलिस के कांस्टेबल का, उसको रद्द कर दिया गया। और रद्द करने के बाद जब हमको लगा कि भाई उसमें उचित रहेगा, क्योंकि इसमें प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी कुछ लोग इस तरह से हैं जो शामिल लगते हैं, तो ऐसे में उचित रहेगा सीबीआई से जांच करना। सीबीआई की जांच की और इसके बाद
आखिरकार कांग्रेस वाले राजनीतिक मुद्दे के सिवाय कोई इसमें कोई और चीज ढूंढने की कोशिश करते तो समझ में आती, लेकिन वो राजनीति ही करना चाह रहे हैं और हम पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को। रणबीर हमारे संवाददाता फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए। रणबीर, भले ही सीएम जयराम ठाकुर ये कह रहे हो कि पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये सवाल कर रही है कि अभी तक डीजीपी एक बार भी पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे नहीं आए और उनके संरक्षण में ही ये पूरा खेल खेला गया। देखिए कुसुम, इस मामले में जो है कांग्रेस जिस तरह से तल्ख है, हमलावर है, वो विपक्ष होने के नाते जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन मूल सवाल यहाँ पर यही है, जिस तरह से कांग्रेस सवाल उठा रही है, मुख्य सवाल अब भी यही बना हुआ है, जिस पर जो है सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार से जो है जवाब देते बन नहीं रहा है। सवाल ये है कि ऐसा कैसे संभव है कि बिना किसी पुलिस अधिकारी की मदद के, बिना किसी की मिलीभगत के इतने बड़े विभाग में इतनी पुख्ता तरीके से जो है कैसे ये जो पेपर लीक हो जाता है, और पेपर जब लीक होता है वो 2-4 लोगों तक नहीं, सैकड़ों अभ्यर्थियों तक पहुंच जाता है। तो मूल सवाल इसमें लगातार यही बना हुआ है कि आखिर कैसे, किसने ये जो है पेपर लीक किया है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बाहर से बैठा हुआ व्यक्ति जो है अंदर की चीजों को मॉनिटर करता होगा और उसने जो है बाहर से अंदर पर सेंध मारी होगी। और यही सवाल जो है लगातार कांग्रेस उठा रही है। राज्य सरकार की तरफ से बार बार ये गलतियां की जा रही हैं। पुलिस की जहां तक बात करें, पुलिस प्रमुख की जहां तक बात करें, बहुत सारे कार्यक्रम वो कर रहे हैं पुलिस मुख्यालय के भीतर, लेकिन इतना बड़ा मामला हो गया है, एक बार भी जो है सवालों का जवाब देने वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं। केवल प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी की जा रही है और सारी जो जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री पर है और मुख्यमंत्री जो है लगातार जवाब इस पर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार जवाब दे रहे हैं रणबीर। और एक सवाल विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इतना बड़ा धांधली की जाती है, पेपर लीक हो जाता है और डीजीपी छुट्टी पर चले जाते हैं। जी हाँ, ये सवाल जो है उस वक्त उठा था और जिस दिन मुख्यमंत्री ने सुबह ये घोषणा की थी, उन्होंने ये कहा था कि अंदेशा इसमें शुरुआती जांच में ये निकल कर आया था कि पेपर लीक हुआ है और शाम को जो है डीजीपी पुलिस के ये कार्यक्रम में जो है नाटी डालते हुए नजर आए। उसके बाद वो जो है छुट्टी चले जाते हैं। तो ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे थे, क्या राज्य सरकार ने उन्हें छुट्टी पर भेजा था या फिर वो खुद छुट्टी पर गए थे, जबकि इतना बड़ा जो है पेपर लीक जैसा मामला पुलिस भर्ती में ये पहला मामला है हिमाचल में। और लगातार जो है इस पर सवाल अब उठा रहे हैं। ये जो अभ्यर्थी जिसमें अपीयर हुए थे, ये 75,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें अपीयर हुए थे। तो ये सवाल ऐसे में बहुत बड़े हैं। संवेदनशीलता जो है राज्य सरकार ने जरूर थोड़ी सी दिखाई है एसआईटी का, और यही वजह है रणबीर के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। एक सवाल रणबीर, बहुत कम शब्दों में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कब तक राजस्थान से तार जुड़े हैं, तो कब तक आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है, लेकिन गिरफ्त में आखिर कब तक? जी हाँ, देखिए 2 दिनों से जो है हिमाचल पुलिस की टीम चित्तौड़गढ़ में डटी हुई है। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर भी जो है तलाशी की जा रही है, लेकिन कब वो हाथ में आएगा। लेकिन किंगपिन जो माना जा रहा है वो केवल सोलन जिले का है। पूरे मामले का जो मुख्य सरगना है वो अभी हाथ में नहीं आया है। कब ये गिरफ्तारी होगी ये देखना होगा और उससे क्या कुछ आगे पुलिस उगलवाती है ये भी देखना होगा। तो जी रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कब तक ये आरोपी गिरफ्त में आते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो कांगड़ा में भी पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और डीजीपी के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन करते हुए युवा कांग्रेस नजर आई। प्रदेश सरकार के खिलाफ यहां पर जोरदार तरीके से नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में सबसे पहले पुलिस मुखिया संजय कुंडू की जवाबदेही बनती है, जो छुट्टी पर रहे। ऐसे में अब उन्हें पद से हटाकर मामले की निष्पक्ष जांच की जानी बेहद जरूरी है। 9 दिन से ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा, ना ही कोई प्रशासन का नुमाइंदा और कोई सबसे बड़ी बात पुलिस प्रशासन का कोई बड़ा आला अधिकारी ना तो यहाँ कोई हमें पूछने आया, ना हमारे से कोई वार्तालाप करने आया। तो यहाँ पर शक की सुई है जो पुलिस प्रशासन के ऊपर जाती है, उनके जो डीजीपी कुंडू उनके ऊपर जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ कोई ना कोई, क्योंकि ये जो
अपना स्कैम है, ये 100 से 200 करोड़ का स्कैम है। तो कोई ना कोई बड़ा अधिकारी, कोई ना कोई बड़ा नेता इसमें इन्वॉल्व होगा। इसी वजह से जो हमारी मांग है डीजीपी कुंडू जी को हटाया जाए, वो मांग यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि उनको संशय है, हमें शक है, हमें शक नहीं, हमें यकीन है कि कोई ना कोई बड़ा बीजेपी का नेता या कोई ना कोई बड़ा पुलिस का अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है।